आपको हम विज्ञान में, साइंस में एक जब दो समतल दर्पण हमारे पास होते हैं, ये दो समतल दर्पण मेरे पास है, दो समतल दर्पण मेरे पास है, यदि हम इसको एक दूसरे के समानांतर रखते हैं तो इनके बीच में यदि हम कोई वस्तु को रखेंगे, यानी वस्तु हमने इनके बीच में एक चौक रख दिया, अब इसके बीच में इस चौक के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? यदि हम इसमें इनको हम 45 अंश का कोण बनाए, एक समकोण में बनाए तो कितने चित्र बनेंगे? यदि हम इसमें 60 अंश का कोण बनाए तो कितने चित्र बनेंगे? और यदि हम इसमें 45 अंश का कोण बनाए तो कितने चित्र बनेंगे? ये हम आपको दिखाएंगे। तो पहले देखते हैं, यहां पर हमारा एक 60 अंश का कोण है और ये हमारा एक 60 अंश का कोण बना हुआ है। अब ये जो 60 बीच में लिखा हुआ है, ये कितनी बार इसमें लिखा होगा? यहां पर ये जो कोण बना है, इस कोण के कितने चित्र अंदर बन रहे होंगे? यहां पर जब हम 45 अंश के बीच में इनको रखेंगे तो इनके बीच में किसको ये जो 45 अंश लिखा है, इसके कितने चित्र बन रहे होंगे? इसको हम आपकी नोटबुक में करके दिखाएंगे। 90 अंश का एक कोण हमने बना रखा है, आपकी नोटबुक में एक 90 अंश का कोण बना हुआ है। इस 90 अंश के कोण पर हम इस समतल दर्पण को रखने जा रहे हैं। और यहां पर हम एक बीच में इनके चौक एक रख लेते हैं, यह हमारा वस्तु हो गई। और यहां पर हमने दूसरा शीशा भी रख दिया है 90 अंश के कोण। अब आप आके देख सकते हो और खुद बताएंगे, खुद ऑब्जर्व करें, खुद ऑब्जर्व करके देख सकते हैं आप इस चौक के इन सभी समतल दर्पण के अंदर कितने चित्र बनेंगे। ध्यान से देखिए, कितने बन रहे हैं? किसको दिख रहे हैं? चार दिख रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखो, कितने कितने बन रहे हैं? ध्यान से देखो, एक तो वस्तु है, उसके कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं? एक, दो, तीन प्रतिबिंब बन रहे हैं। अब हम देखते हैं आगे दूसरे कोण बदल करके। अब हम कोण बदल के देखते हैं। अब लाओ आप 60 अंश का। जब हम दो वस्तुओं को 60 अंश के बीच, 60 अंश, दो समतल दर्पणों को 60 अंश के ऐसे रखते हैं 60 अंश पे। अब आप देखिएगा इस चौक के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, आप खुद बताएंगे, ऑब्जर्व करके बताएंगे मुझे। कितने अंश का कोण है? 60।
अब देखिए आप 60 अंश का कोण है तो कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 5 कितने बन रहे हैं? ध्यान से देखिए, जोर से बोलो, गिन के जोर से बोलो। 1 2 3 4 5 5। जब 90 अंश का था तब कितने बने थे? 3। अब 60 अंश का है, कितने बन रहे हैं? 5। आगे देखते हैं। अब 45 अंश बुलाओ। इधर देखिए, 90 अंश का कोण है तो कितने विचित्र बन रहे हैं? 3। जब 60 अंश का कोण है तो कितने बन रहे हैं? 5। अब हम देखते हैं, जब 45 अंश पर हम रखते हैं इसको, कितने अंश पर रखते हैं? 45 अंश पर सेट करते हैं दर्पण को, तो कितने अंश का बनते हैं? फिर देखेंगे आप, यहीं से आपका एक नियम निकल आएगा। वो नियम आप खुद निकालोगे तो फिर आप साइंटिस्ट हो जाओगे। और क्या, यही तो कोई नई आप कर रहे हो, खोज आप कर रहे हैं तो आपकी खोज होगी ना। ये खोज किसकी है? आपकी है ना। अब इसके बीच में हमने एक ध्यान से देखिएगा और गिनिए, कितने दिख रहे हैं आपको? जोर से बोलिए, कितने गिन रहे हैं? गिन के बताइए, गिनिए। 1 1 2 3 करके बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं? 7। हाँ 7 दिख रहे हैं। इसका मतलब जब हम 45 अंश पर हमने रखा, शीशे को सेट किया, तो कितने बने? 7। यानी हम जैसे जैसे कोण को घटाते जा रहे हैं तो कोणों की संख्या क्या हो जा रही है ना, प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। अब हम 30 अंश पर सेट करते हैं। देखें, आपने 30 अंश का एक कोण बना रखा है, देखिएगा 30 अंश पर ये हमने इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। गिनिए। गिने, कितने गिने? एक का कितने आए? 11 है। सुहानी गिने आपने? अनंत दिख रहे हैं आपको? देखो कितने गिने, गिनो, गिन के देखिए। 1 2 3 4 5 अनंत का मतलब होता है जिनको आप गिन नहीं सकते हैं, बहुत अधिक, जिनको आप गिन नहीं सकते हैं। क्या ये अनगिनत है जो नहीं गिने जा रहे हैं क्या? 12 सुमित, कितने?
11 11 कितने हैं 11। जब 30 अंश का हमने कोण रखा है तो कितने बन गए 11 प्रतिबिंब बन गए। कितने प्रतिबिंब बन गए 11 प्रतिबिंब। मैंने कहा से आप कि आप यहां पर एक खुद नियम बनाने जा रहे हैं। यदि 90 अंश है, यदि 90 अंश है तो कितने बन रहे हैं 3 60 अंश है तो कितने बन रहे हैं 5 यदि 45 अंश है तो कितने बन रहे हैं 7 यदि 30 अंश है तो कितने बन रहे हैं 11 11। आपने खुद देखा, खुद करके देखा। अब देखिए 90 को 4 से गुणा कर दो तो 360 होता है। 360 में से 90 का क्या कर दो भाग दे दो। उसमें से जो आएगा उत्तर उसमें से 1 घटा दो, उतने प्रतिबिंब बन रहे हैं। 90 का भाग 360 में कितनी बार गया 4 बार। और 4 में से आपने 1 घटा दिया, कितना आया 3। यहां देखो 360 में से मैं 60 का भाग दे दो 6 बार जाता है। 6 में से 1 घटा दो 5। 360 में 45 का भाग दे दो, इसमें से 1 घटा दो। 360 में से 45 कम करेगा, 45 का भाग गया कितनी बार 8 बार। 8 में से 1 घटाया 7। अब देखो 360 में 30 का भाग दिया, 0 से 0 कट गया, 3 कम 3 3 दूना 6 12 12 ऋण 1 बराबर 11 निकल गया एक सूत्र है क्या। 3 जितने अंश का कोण है उसमें उसका 360 में भाग दे दो और उसमें से 1 घटा दो, फिर प्रतिबिंबों की संख्या निकल जाएगी। समझ में आई बात। अब हम आपको समतल दर्पण, जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे तो कितने अंश का कोण बनेगा। 2 समतल दर्पण है, एक ऐसे एक ऐसे। अब यहां कोण बन रहा है, इनके बीच में कोई कोण बन रहा है नहीं बन रहा है, यानी ये 0 अंश का कोण है। अब तो 0 अंश का कोण है, यदि आप समतल दर्पण आमने सामने है तो अब इसके कितने प्रतिशत, ये दोनों समतल दर्पण है, इनके बीच में हमने कोई रख दिया है तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे इसको देखते हैं। देखिए दो हमने इनके आगे ये समतल दर्पण लगा दिए हैं। ये हमने बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, वस्तु रख दिए। देखिए अब सामने कितने कोण बन रहे हैं आप देख सकते हैं, यहां से ऐसे देख सकते हैं, सामने से देखेंगे क्योंकि हाँ। अब देखिए आप वहां पर शीशे पे डालिए कितने कोण बन रहे हैं, नहीं कितने चित्र बन रहे हैं इसके, देखिएगा आप अपने ही देख लीजिए। अब आपके कितने दिख रहे हैं, उस वस्तु के कितने दिख रहे हैं। ये डाल दिया मैंने स्केच पे, देखिए तो कितने दिख रहे हैं।
इसको मैं हटा देता हूं, शायद इससे कारण नहीं दिख रहे। अब देखिएगा कितने दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? देख लो, ध्यान से देखो कितने दिख रहे हैं। यहां पर से आगे देखो, मैं जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर से देखो, यहां पर से आगे देखो। बहुत सारे दिख रहे हैं। बहुत सारे। गिन सकते हो आप इनको? नहीं गिन सकते, क्योंकि जब आप इनके बीच में खड़े होंगे तो इधर भी दिखेंगे और इधर भी दिखेंगे, उनको आप गिन नहीं पाओगे। जो गिन नहीं पाओगे, जो संख्या गिनी नहीं आती, उसको क्या कहते हैं? असंख्य, जो या अनगिनत। तो कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं इसके? अनंत, अनंत प्रतिबिंब बन रहे। कितने बन रहे? अनंत। इसको हम गिन नहीं सकते, इतने प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये क्लियर हो गया? ठीक है।